एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। मैं हूं शशि। आज सीक्वेंस सीरीज़ का 5th क्लास है, जिसका पहला क्वेश्चन लिया गया है। द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन आर इन एपी, द स्मॉलेस्ट एंगल्स इज 52 डिग्री एंड द कॉमन डिफरेंस इज 8 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। मतलब पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड्स का निकालना है। तो अगर हम ये सपोज कर लें, लेट number of sides of a polygon is n। तो एक फॉर्मूला होता है sum of interior angle of n sides polygon। क्या होता है फॉर्मूला इसका? n मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है सम के लिए। और ऐसे सम का फॉर्मूला क्या होता है? एपी में अगर है तो n बाई 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन एपी में है। ठीक, द स्मॉलेस्ट एंगल मतलब स्टार्टिंग जो एंगल ए का मतलब यहाँ वैल्यू दे दिया है 52 डिग्री। ठीक है, और दिया कॉमन डिफरेंस 8 डिग्री। तो कॉमन मतलब डी दिया हुआ है 8 डिग्री। नंबर ऑफ साइड मतलब हमको एन, ये वाला एन फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो किसी भी एन साइड के पॉलीगॉन का एंगल का वैल्यू ये होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो अब ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n माइनस 2। अब इसी में वैल्यू पुट करना है ए और डी का। तो ये n का वैल्यू निकालना है। ठीक, 2a क्या दिया हुआ है 52 डिग्री प्लस n फाइंड करना है। d कितना दिया है 8 डिग्री। अब क्रॉस कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n माइनस 2 इंटू 360 डिग्री इक्वल्स n, ये होने आ जाएगा 104 प्लस 8n माइनस 8। तो क्या होगा? n माइनस 2 इंटू 360 डिग्री और ये n, ये इससे माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 96 अब प्लस 8n। अब इसको सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा? ये 360n, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर माइनस 720 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 96n अब प्लस 8n स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म कन्वर्ट हो गया तो क्या आ जाएगा? ये 8n स्क्वायर प्लस 96n, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 360n माइनस 7 प्लस 720 इज इक्वल टू 0। अब इससे माइनस में क्या आ जाएगा? ये 8n स्क्वायर माइनस में आएगा 10 से 6 या 4 264 n प्लस 720। ठीक है, अब इसको ब्रेक करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी, नहीं पहले अब 8 कॉमन ले लीजिए। 8 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा? ये n स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24, 2 बचेगा 8 3 जा n प्लस 90। अब 90 लाना है इसको ब्रेक करके, तो 30 and 3, तो 30 प्लस 3 33 हो जाएगा और 30 इंटू 3 करेंगे 90 आ जाएगा। तो ये n स्क्वायर माइनस 30 n माइनस 3n प्लस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 30 और माइनस 3 कॉमन लेंगे n माइनस 30। तो n की दो वैल्यू आ जाएगी, n माइनस 30 और n माइनस 3 इक्वल टू 0। इधर कर दे रहे हैं। अब इसको जब हम 0 करेंगे तो n का वैल्यू 30 आएगा और जब इसको 0 करेंगे तो n इज इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, तो आंसर केवल 3 होगा। ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ये n का वैल्यू 30 जब यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस 2 28, फिर 28 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी पॉलीगॉन का कोई भी एंगल, सभी एंगल का सम जो है वो कभी भी 360 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला ही एंगल से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए ये 30 का वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। तो n का वैल्यू केवल 3 होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ एन इन एन ए पी द सम ऑफ पी टर्म्स इज एम एंड द सम ऑफ क्यू टर्म्स इज ऑल्सो एम, फाइंड द सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म। मतलब पी टर्म्स का सम भी एम दिया हुआ है और क्यू टर्म्स का सम भी एम दिया हुआ है। तो हमें पी प्लस क्यू टर्म्स का सम निकालना है। तो पहले हम सपोज कर लेंगे कि फर्स्ट टर्म लेट फर्स्ट टर्म बी ए इज इक्वल टू ए मान लीजिए एंड कॉमन डिफरेंस को हम डी मान लिया गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, एस पी इज इक्वल टू एम एंड एस क्यू इज ऑल्सो एम। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी बाई टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एम। और इसका क्या हो जाएगा, क्यू बाई टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज ऑल्सो एम। अब ये भी एम है, ये भी एम। इसका मतलब क्या है, यहाँ से ये पूरे की वैल्यू इसके इक्वल कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, पी बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू बाई टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये दोनों इक्वल हो गया। अब यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 2pa प्लस ये p मल्टीप्लाइड बाई p माइनस वन इंटू डी इक्वल 2qa प्लस q मल्टीप्लाइड बाई q माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 2pa प्लस मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, p स्क्वायर d माइनस pd। यहाँ से क्या आएगा, 2qa प्लस q स्क्वायर माइनस qd। ठीक है, ये भी यहाँ सॉरी q स्क्वायर d माइनस qd ये होगा। अब a वाला टर्म्स एक तरफ कर लें और d वाला टर्म्स एक तरफ कर लें तो क्या हो जाएगा, ये 2pa इसको इधर लाएंगे तो माइनस 2qa इक्वल टू q स्क्वायर d माइनस p स्क्वायर d फिर माइनस qd और ये इधर आके प्लस pd। उसके बाद देखिए इन दोनों से क्या कॉमन, 2a कॉमन निकाल लें। तो 2a कॉमन निकालने के बाद क्या आएगा, यहाँ से p माइनस क्यू। सिमिलरली इन दोनों से d कॉमन निकालें और इन दोनों से d कॉमन निकालें तो क्या हो जाएगा, ये या d पूरे कॉमन निकाल ले रहे एक साथ, क्या हो जाएगा, q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और यहाँ से माइनस क्यू प्लस पी, माइनस क्यू प्लस पी। ठीक है, ये हो गया 2p माइनस क्यू। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा q माइनस पी एंड q प्लस पी और यहाँ से हम माइनस प्लस कॉमन ले रहे हैं ऐसे, तो ये माइनस ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, अब q माइनस पी फिर कॉमन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये p माइनस क्यू इक्वल टू यहाँ से कॉमन लेंगे q माइनस पी तो अंदर क्या बचेगा, p प्लस क्यू प्लस 1 और ये बाहर में आपका d पहले से है। ठीक है, अब यहाँ p माइनस क्यू है, यहाँ q माइनस पी है, जब कैंसिल करेंगे तो ये वाला वैल्यू माइनस हो जाएगा। तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस p प्लस क्यू प्लस 1 इंटू डी। नहीं, यहाँ पे माइनस होगा, जब माइनस क्यू माइनस पी तो यहाँ माइनस होगा, सॉरी ये माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा वैल्यू। तो 2a का वैल्यू ये आ गया। अब हमें निकालना है p प्लस क्यू टर्म का सम निकालना है। देखिए इसके बाद क्या कर रहा हूँ, तो एस p प्लस क्यू का वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, p प्लस क्यू बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये होगा p प्लस क्यू बाई 2। ठीक है, अब ये 2a का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे
माइनस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, तो क्या हो जाएगा माइनस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और ये आपका पहले से है पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अभी क्या हो जाएगा, ये प्लस में ही माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इंटू यहाँ से यहाँ आ जाइएगा, दिस इंटू दिस पी प्लस क्यू इंटू जीरो, दैट इज जीरो। आंसर क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू टर्म्स का सम का वैल्यू जीरो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ए सम ऑफ ₹6240 is paid off in 30 installments such that each installment is ₹10 more than the preceding installment. Find the first installment. क्या मतलब हुआ, इस वैल्यू को हमको पेड ऑफ करना है किसी को 30 इंस्टॉलमेंट में, मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या दिया है 30, मतलब n केवल 30 हो गया। सच दैट कैसे करना है कि पहला इंस्टॉलमेंट मतलब फर्स्ट ईच हर इंस्टॉलमेंट जो होगा वो 10 रुपये पहले वाले से ज़्यादा होगा, मतलब ये कॉमन डिफरेंस हो गया 10 रुपीज़ 10 रुपीज़। फाइंड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब ए निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सम दिया हुआ है 6240 और डी कितना है जो 10 रुपीज़, तो डी हो गया 10 और ये आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब ये फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एस का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6240, एन दिया है 30, एन दिया है 30 इंस्टॉलमेंट है, 10 हो गया, तो 30 बाई टू ए मतलब निकालना है, प्लस एन कितना है 30 माइनस वन, डी कितना है 10, तो क्या हो जाएगा ये 6240, इसको कट करेंगे तो आएगा 15, ये हो गया 2a प्लस ये हो गया 29 इंटू 10 मतलब 290। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा 6240 बाई 15, ये इधर का 5 हो जाएगा, और ये 2a प्लस 290, इसको काटा जाए क्या आ जाएगा 15 4 जा 62, 2 बचेगा, ये हो जाएगा आपका 24, तो 15 में 9 बचेगा, 15 6 जा इतना कट जाएगा। ठीक है, ये 2a प्लस 290, अब क्या होगा 2a इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए तो दिस इम्प्लाइज दैट 2a इक्वल टू 416 माइनस 290, 416 माइनस 219, तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 6, 11 से 9 गया 2 और ये हो गया 126, तो ये क्या वैल्यू कितना आ गया 126 बाई 2, तो ये इज इक्वल टू आ गया 63, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा 63 रुपीज़। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द nth टर्म ऑफ एन AP इज P एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज S। प्रूव दैट फर्स्ट टर्म इज 2s माइनस पी एन बाई एन, मतलब किसी AP का nth टर्म दिया है P और उसी AP का n टर्म का सम दिया है S, तो हमें फाइंड करना है कि उस AP का फर्स्ट टर्म मतलब A क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम सपोज कर लें लेट फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D, ये मान लिया गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Tn मतलब nth टर्म दिया हुआ है P, इसका फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर ले रहे हैं। एंड दूसरे में क्या दिया है कि n टर्म का सम दिया हुआ है, मतलब Sn दिया हुआ है S, तो यहाँ पर Sn का वैल्यू क्या हो जाएगा n बाई टू मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू दिया हुआ है S। अब n बाई टू ये ठीक है, ये a को 2a को हम ऐसे कर ले रहे हैं कि इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, मतलब ये हुआ a प्लस a, इस 2a को लिख दिए a प्लस a। अब ये आपका आगे जो लिखा हुआ है ये एज इट इज ऐसे सिंपल लिख दिया गया और ये s। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू हो जाएगा p, है ना, फ्रॉम 1, इसको हम लिख सकते हैं दैट दिस इम्प्लाई दैट n बाई टू ये a, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा p, ये p हो गया इज इक्वल टू s। आगे लिखना है यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मतलब इसको हम लिख दिए p,
अब इसी को सॉल्व करके हमको प्रूफ करना है, ए निकालना है। तो क्या हो जाएगा देखिए, अब क्रॉस कर देंगे 2s हो जाएगा, मतलब एन, दिस इम्प्लाइज दैट एन ए प्लस पी, ठीक है, इक्वल टू 2s, मल्टीप्लाई करने से 2s आ गया। अब हमें निकालना है ए, जिसको और ओपन करके क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन पी इज इक्वल टू 2s, दिस इम्प्लाइज दैट एन ए इज इक्वल टू 2s माइनस एन पी, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 2s माइनस एन पी बाई एन। ये आपका फर्स्ट टर्म एन, ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज पी, द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स इज क्यू एंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म इज आर, एक्सप्रेस 3 प्लस आर इन टर्म्स ऑफ क्यू। मतलब इसको हमको क्यू के फॉर्म में निकालना है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला काम तो वही मान लीजिए, फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म अगर हम ए मान लें एंड कॉमन डिफरेंस को हम डी मान लें, तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 कंडीशन यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट 4 टर्म्स का सम दिया है, मतलब S4 इज इक्वल टू पी दिया हुआ है। दूसरे में 8 टर्म्स का सम दिया है Q, मतलब S8 दिया है Q, और थर्ड में क्या दिया है 12 टर्म का, मतलब S12 इक्वल टू R, ठीक है। तो हमें निकालना है कि 3P प्लस R की वैल्यू निकालना है Q के फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4/2 2A प्लस 4 - 1 इंटू D इक्वल टू P। तो क्या हो जाएगा 2A प्लस 3D इज इक्वल टू P। तो क्या हो जाएगा 4A प्लस 6D इज इक्वल टू P। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इस पर आइए, इससे क्या होगा 8/2 2A प्लस 8 - 1 इंटू D इज इक्वल टू Q दिया हुआ है। ये हो जाएगा 4 2A प्लस 7D इज इक्वल टू Q हुआ। तो ये हो जाएगा 8A प्लस 28D इज इक्वल टू Q। ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। थर्ड इससे आ जाइए, तो 12/2 2A प्लस 12 - 1 इंटू D इज इक्वल टू R, ठीक है। ये 6 हो जाएगा, 2A प्लस 11D इज इक्वल टू R। तो ये हो जाएगा 12A प्लस 66D इज इक्वल टू R। ये 3 वैल्यू फाइंड हो गई। अब जो निकालना है, क्या निकालना है हमको, निकालना है एक्सप्रेस देयरफॉर 3P प्लस R का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे P का और R का वैल्यू पुट कर दें। तो P का वैल्यू क्या है, ये पूरा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये 4A प्लस 6D प्लस R का वैल्यू कितना है ये, ठीक है। तो प्लस 12A प्लस 66D। इसको और सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये 12A प्लस 18D प्लस 12A प्लस 66D। तो क्या हो जाएगा, ये और ये ऐड हो गया तो 24A अब प्लस 8 और 6 14, 1 कैरी 7 और 1 8 84D। अब यहाँ से ऐसा कॉमन निकालें कि इस फॉर्म में आ जाए, मतलब यहाँ पर 8 आना चाहिए। तो अगर हम 3 कॉमन निकालेंगे तो 8 ये आएगा। देखिए क्या हो रहा है, ये तो 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8A अब प्लस 3 2 जा 3 8 जा सॉरी 3 8 24, ठीक है ना। अब ये वाला वैल्यू इससे कंपेयर कीजिए, तो इसका वैल्यू क्या है फ्रॉम टू Q। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाइड बाई Q। तो ये इसका आंसर हो गया। तो 3P प्लस R का वैल्यू क्या आ गया इन टर्म्स ऑफ Q, दैट इज 3Q। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो 7n - 5 is to 5n + 17 so that 6 टर्म ऑफ द 2 सीरीज आर इक्वल। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि एक ही सीरीज का 2 अलग अलग टर्म का सम दिया का रेशियो दिया है, मतलब पहले बार में n टर्म्स का, दूसरे बार में n टर्म्स का रेशियो दिया है। मतलब अगर हम फर्स्ट टर्म
को ए और कॉमन को डी सपोज कर ले, तो क्या दिया हुआ है, दिया है फर्स्ट एन टर्म मतलब एस एन रेशियो मतलब बाई एस एम, ये दिया हुआ है 7n माइनस 5 बाई 5n प्लस 17, ये रेशियो दिया हुआ है। नहीं ये दोनों n है, ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs, दोनों का दो अलग अलग सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस अलग अलग मानना पड़ेगा और ए भी अलग मानना, मान लेंगे कि पहले वाले का कॉमन डिफरेंस D1 मानते हैं और फर्स्ट टर्म A1 मानते हैं और दूसरे वाले का A2 और कॉमन डिफरेंस D2 मान रहे हैं। क्योंकि एक ही सीरीज नहीं है, अलग अलग सीरीज है जिसका नंबर ऑफ सम टर्म्स की वैल्यू सेम दिया हुआ है और सम दिया हुआ उसका। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब ये पहला सीरीज हुआ और इसका मतलब ये दूसरा सीरीज हुआ, Sn ऑफ सेकेंड सीरीज, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n/2 2a1, पहले बार सीरीज का फर्स्ट टर्म a1 है और ये n-1 d1 बाई n/2 2a2, a2 मतलब सेकेंड सीरीज का और n-1 d2 मतलब सेकेंड सीरीज का, और ये रेशियो दिया हुआ है 7n माइनस 5 बाई 5n प्लस 17। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा ध्यान से, यहाँ से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2 कॉमन लेने पर ये a1, यहाँ क्या आ जाएगा n-1/2 d1 और नीचे से 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा a2 प्लस n-1/2 d2 इक्वल टू 7n माइनस 5 बाई 5n प्लस 17। अब ध्यान ये देना है, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, 6 टर्म का रेशियो सेम दिखाना है। यहाँ पे कुछ और ही पूछ सकता है, तब इक्वल नहीं पूछे, कुछ और पूछेगा कि उसी सीरीज का 15 टर्म का रेशियो निकालिए, 13 टर्म का रेशियो निकालिए। यहाँ पे है 6 टर्म, तो सब में प्रोसीजर यही रहेगा, जो टर्म निकालना होगा। 6 टर्म का मतलब क्या हुआ, T1 मतलब फर्स्ट सीरीज का T6 और इस टू सेकेंड सीरीज का T6, मतलब 6 का मतलब क्या हुआ 6 टर्म, और 1 और 2 का मतलब फर्स्ट सीरीज एंड सेकेंड सीरीज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस 6 माइनस 1 टू d दैट इज 5d1, ऐसे होगा ये, और ये हो जाएगा a2 प्लस 5d2। ये हमें फाइंड करना है कि ये मतलब दिखाना है सेम है, मतलब ये दिखाना है कि ये दोनों सेम है, ये प्रूफ करना है। तब ध्यान ये दीजिए कि इसको अगर हम इससे कंपेयर करना चाहें इस चीज़ को, ये 2 कैंसिल हो गया है, तब क्या होगा, ये a1 ये मतलब इसके जगह पर होना चाहिए 5, तब ये चीज़ आएगा। सिमिलरली ये भी वो चीज़ है, इसकी जगह 5 होना चाहिए, तो इसके जगह हम 5 करके n निकालेंगे और n के वैल्यू यहाँ फाइंड कर देंगे तो इसका रेशियो मिल जाएगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम 1, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे 5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अगर n-1/2 को हम 5 लिखते हैं तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11 अब इसी में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन मतलब फ्रॉम 1 देखिए क्या कन्वर्ट हो जाएगा ये, जब हम 11 पुट करेंगे n की जगह पर तो क्या हो जाएगा, ये a1 प्लस 11 माइनस 1 दैट इज 10/2 क्या हो जाएगा, ये 5, तो 5d1 बाई, ये वही चीज़ आएगा सेम चीज़, यहाँ हो जाएगा a2 प्लस 5d2 इक्वल, इधर भी n की जगह पुट करना पड़ेगा, कितना 11 पुट करना होगा, तो 11 7 जा 77 माइनस 5, और ये हो जाएगा 11 5 जा 55 प्लस 17। अब इसको हम ऐड माइनस करने क्या आ जाएगा, ये ऊपर 72 आएगा और नीचे भी 72 आ जाएगा, तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, ये चीज़ क्या देखिए, ये क्या है, ये क्या है पहला वाला वैल्यू T6 पहले वाला सीरीज का, और ये क्या है T6 दूसरे सीरीज का, इक्वल टू 1 आ गया, 1 आया ये। अब क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट T6 ऑफ फर्स्ट सीरीज इज इक्वल टू T6 ऑफ सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 टर्म का वैल्यू सेम हो गया। तो आज के लिए इतना ही, अब अगले टॉपिक को अगले वीडियो में कंसल्ट किया जाएगा, तब तक के लिए थैंक।